भाई एक बार ना जोर की ताली बजा लो भाई, बहुत जोर की। अच्छा ये मैंने ताली यूँ बजाई, पता नहीं तो बाद में बजाओगे कि ना बजाओगे। हरियाणा में जी सीधी बात ये है कि हरियाणवी जो भाषा और हरियाणवी आदमी है वो अपनी एक तो जवाब देने में बड़ा आदमी होता है और एक निडर होता है। बहुत बार फॉर्मेलिटी, जैसे भाई बता रहा था, फॉर्मेलिटी बड़ी रहती है, लेकिन हरियाणवी आदमी फॉर्मेलिटी कभी नहीं करता। एक आदमी कुत्ते को घुमा रहा है जी, और सामने से हरियाणवी अपने कुत्ते को घुमा रहा है, सामने से कहा गया, क्या लगा भाई साहब क्या बात कुत्ता घुमा रहे हो। अब हालांकि ये कोई सवाल नहीं है, अगर देखे कुत्ते को घुमा रहे कोई क्या पूछना, उसने पूछा भाई साहब कुत्ते घुमा रहे हो, और हरियाणवी बोले ना भाई ऊँट है, कब छोटा रह गया। तो सवाल को उल्टे सवाल करना, उसका जवाब हरियाणवी देता। एक आदमी घंटा घर से घड़ी ठीक करके उतरा, जैसे ही उतरा एक आदमी ने पूछा क्या बात भाई साहब घड़ी खराब हो गई थी। नो बोला ना कम दिख है, टाइम देखने गया था। तो अलग अलग चीज के अलग अलग अंदाज होते हैं। हंसना बड़ा जरूरी है। अभी मेरे से पहले जो आए इन्होंने बड़ा अच्छा किया और सभी हंसे। अभी ये बात बता रहे थे कि हंसना जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है हंसना कम हो जाता है। मैं कहता हूँ कि आदमी शादी से पहले ही हंस लेता है, शादी के बाद तो हंसना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि जो अपनी वाइफ के साथ है ना, वो हंसने से पहले अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। अगर वो हंस रही है तो हंसता है, नहीं तो नहीं है। जींद की इस मूवी में खड़े हैं, मुझे बहुत पुराना जोक याद आ गया। जींद में राजाओं का राज होता था जी, काफी समय तक रहा। तो एक राजा, यहाँ जींद के राजा थे, उन्होंने अपने उसमें रियासत में ये अनाउंस किया कि भाई जितने भी ज्योतिषी हैं आ जाओ, एक भविष्यवाणी के लिए कंपटीशन है, आ जाओ। खैर ये बड़े बड़े जो ज्योतिष के थे विद्वान आ गए जी, जींद में हाजिर हो गए। उनके खातिर तवज्जो होने के बाद राजा के सामने पेश किया। राजा कहने लगे कि भाई देखो एक भविष्यवाणी करनी है और उसका बहुत अच्छा इनाम आप लोगों को मिलेगा, लेकिन अगर भविष्यवाणी गलत होगी तो सर कलम कर दिया जाएगा। आवाज दे तो ज्योतिषी घबरा गए जी। हरियाणवी भी एक जा रहा था, वो बोला भाई भविष्यवाणी ये करनी है कि राजा पहले मरेगा, रानी पहले मरेगी। अब वो उसकी वो शर्त सुन के जी जो जितने ज्योतिषी थे वे तो सारे चुपचाप बैठ गए जी, किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो राजा बोले हाँ भाई कौन करेगा भविष्यवाणी। तो एक हरियाणवी था, उसने हाथ खड़ा कर लिया जी मैं करूं। राजा बोले हाँ भाई करो। वो बोले जी यार रानी पहले मरेगी। तो राजा ने जी वो किया, ठीक है भाई फॉर्मेलिटी पूरी, उसको इनाम दिया और भेज दिया। जब वो जाने लगे तो बाकी ज्योतिषी थे उससे कहने लगे भाई तने किस बिना पे कौन सी ज्योतिष विद्या थी कि भाई तने कह दिया भाई रानी पहले मरे। ने बोला देख भाई मैं तो हरियाणवी में तो सीधा हिसाब है। ने बोला कि यार रानी पहले मर गई तो मेरी भविष्यवाणी ठीक। अरे भाई जो राजा पहला मर गया तो या विधवा वाइफ उसकी मेरा क्या कर लेगी। तो हरियाणवी का तो अंदाज ही अलग इस तरह का होता है। ये तो बात रही थी, जबकि अभी आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, लेटेस्ट बिल्कुल जी। तो उसके एक आदमी की इंडिया में उसे जरूरत थी और उसने उस पोस्ट के लिए 1 करोड़ रुपया पर मंथ की वो रखी, क्वालिफिकेशन रखी जी, और जी उसके 1000 आदमी उसको आ गए जी उस नौकरी के लिए। अब वो बिल गेट्स देख के बड़ा हैरान हो गया कि भाई 1000 आदमी आए। तो उसने एक तरकीब सोची, ये बोला भाई इस क्वालिफिकेशन के अलावा जिसको 4 भाषाएं आती हैं, रशियन, फ्रेंच और जैपनीज और एक और भाषा ये आती है, वो खड़े रहो बाकी चले जाओ। खैर जी वो देखा जी सारे चले गए, 2 जने रह गए जी। तो अब उसे फिर लगा कि भाई ये क्या, वो बोला भाई एक भाषा और उसमें ऐड कर दी जो रह गए थे। तो बोला भाई इसमें जिसको आती हो वो रुक जाए बाकी चले। अब वो 2 रह गए जी, एक तो वो और एक हरियाणवी। तो वो दूसरा था उससे कहने लगा भाई तेरे को ये नेक्स्ट भाषा जो जैपनीज बोली ये भी आती है। हमने बोला मैंने तो पहली विचार को नहीं आती। तो बोला भाई तू खड़ा क्यों है यहाँ। हमने बोला मेरा कॉन्फिडेंस देख, फिर यहाँ खड़ा हो। तो हरियाणवियों कहते जी कॉन्फिडेंस है वो बड़ा होता है। कई बार हरियाणवियों के आगे दिक्कत भी आ जाती है। एक दिन मेरी वाइफ मेरे से कहने लगी, कई बार बहुतों के साथ हो जाती है जब बैठे हो और कोई वाइफ क्वेश्चन कर ले तो आदमी बड़ा। मेरी वाइफ मेरे से कहने लगी कि जी अगर मेरा कुछ हो गया, मैं मर गई तो आप क्या करोगे। वैसे तो किसी भी हस्बैंड के लिए बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, वो प्रिपेयर, मैं भी प्रिपेयर नहीं था। उसने पूछा जी तो मैंने भी कह दिया जी 10 बार, बोला मैं ना पागल हो जाऊंगा।
वो बोली क्यों जी दूसरी शादी नहीं करोगे? मैं इतना पागल थोड़ी हो दूंगा। तो हंसते रहे, समय कम है, फिर कभी मिलेगा, आपको बहुत हंसा है, बहुत धन्यवाद।